ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, इनकी कहानियां भी जानते हैं। पर भारत की आस्था का ना एक और भी पहलू है, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा प्राचीन। आज हम उन्हीं अज्ञात देवताओं की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिनकी पूजा प्रेम से नहीं बल्कि किसी और ही भावना से होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसकी पूजा आशीर्वाद पाने के लिए नहीं बल्कि उसके कहर से, उसके प्रकोप से बचने के लिए की जाती हो। आज हम ऐसे ही कुछ देवताओं के बारे में जानेंगे जिनकी पूजा का आधार प्यार या भक्ति नहीं बल्कि एक गहरा, एक आदिम डर है। और यकीन मानिए, आस्था का ये वो चेहरा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी तुम्बाड़ या कांतारा जैसी फिल्में देखी हैं और सोचा है कि यार, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये कौन सी लोक कथाएं हैं। असल में ये फिल्में हमें उन्हीं लोक देवताओं की दुनिया की एक छोटी सी झलक देती हैं, जिनकी कहानियां ना सदियों से चली आ रही हैं। और ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये उन गहरी मान्यताओं को दिखाती हैं जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ कहानियों की पड़ताल करते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है सीधा महाराष्ट्र, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली देवता खंडोबा की पूजा होती है। अब देखिए, उन्हें सिर्फ एक वॉरियर गॉड यानी योद्धा के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि वो एक रक्षक भी हैं और न्याय का प्रतीक भी। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, जो शुरू होती है राक्षसों के संहार से। तो कहानी की शुरुआत होती है दो राक्षस भाइयों से, मल और मणि। इन दोनों ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे पा लिया असीम शक्ति और अमरता का वरदान। और फिर क्या था, शक्ति के नशे में, अहंकार में उन्होंने धरती और स्वर्ग दोनों जगह आतंक मचाना शुरू कर दिया। अब जब आतंक अपनी हदें पार करने लगा तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से गुहार लगाई। और तब शिव ने अपना वो शांत रूप त्यागा और धारण किया मार्तंड भैरव का, एक ऐसा भयानक रूप जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचिए, पूरा शरीर हल्दी से सना हुआ, तीसरे नेत्र से ज्वाला निकल रही है और हाथ में चमक रही है तलवार। वो साक्षात विनाश के प्रतीक बन गए थे। और फिर नंदी पर सवार होकर मार्तंड भैरव अपनी सेना के साथ उन राक्षसों पर टूट पड़े। एक दो दिन नहीं, पूरे 6 दिनों तक एक ऐसा विनाशकारी युद्ध चला कि धरती और आकाश तक कांप उठे। आखिरकार वो असीम शक्ति वाले राक्षस भाई भी शिव के उस रौद्र रूप के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हारने के बाद मणि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तो शिव ने उसे माफ कर दिया और अपना प्रिय गढ़ बनने का सम्मान दिया। पर उसका भाई मल, वो अहंकार में डूबा रहा और उसने दुनिया के विनाश की कामना की। इसका नतीजा बहुत भयानक, शिव ने गुस्से में उसका सिर काट दिया। ये कहानी पश्चाताप और अहंकार के अंजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है ना? और इसी जीत के बाद भगवान शिव को पूजा जाने लगा खंडोबा के रूप में। खंडोबा का मतलब है तलवार वाले पिता। अब इनकी पूजा में ना आस्था के कई अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ तो भक्त प्यार से हल्दी और नारियल चढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्त अपनी भक्ति साबित करने के लिए पशु बलि और खुद को कोड़े मारने जैसे कठोर अनुष्ठान भी करते हैं। मतलब ये साफ है कि इस देवता की पूजा में प्यार और डर दोनों शामिल हैं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत जैसे महान काव्य का कोई जाना माना किरदार एक स्थानीय लोक देवी भी हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारी अगली कहानी हमें इसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाने वाली है। द्रौपदी, ये नाम सुनते ही महाभारत की वो रानी याद आती हैं जिन्होंने बहुत अन्याय सहा। हम सब उन्हें इसी तरह से जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत के कई गांवों में वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देवी हैं? चलिए पता करते हैं कि आखिर उनका ये दिव्य परिवर्तन हुआ कैसे। तो लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ, उसने उनके अंदर की शक्ति को जगा दिया। कहानी कुछ यूं है कि जब पांडव वनवास में थे तो आसपास के गांव वालों ने रात में जंगल से एक बहुत तेज रोशनी आती देखी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी एक देवी के विशाल रूप में बैठी हैं। बस उनकी इसी शक्ति को देखकर गांव वालों ने उन्हें देवी मान लिया। और फिर गांव वालों के लिए द्रौपदी बन गई न्याय की देवी, ऐसी देवी जिन्होंने उनकी सूखी बंजर जमीन पर बारिश करवाई और उनकी बीमारियां भी दूर की। इसलिए उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, मरियम्मन, जिसका मतलब होता है बारिश कराने वाली माँ। तो अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक इंसान भी देवी बन सकता है। तो चलिए अब आस्था के दो बिल्कुल अलग चेहरों को देखते हैं। एक है रक्षक और दूसरा
विनाशक। अगर कभी तमिलनाडु के गांव में जाने का मौका मिले तो वहां गांव के बाहर अक्सर हाथ में तलवार लिए एक योद्धा की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देंगी। ये हैं अय्यनार, जिन्हें गांव का गार्डियन या रक्षक माना जाता है। ये सिर्फ बुरी आत्माओं से ही नहीं बचाते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि फसल अच्छी हो और टाइम पर बारिश हो, और इनकी कृपा पाने के लिए भक्त इन्हें बकरे और मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आस्था का सिक्का हमेशा एक तरफा नहीं होता। जहां एक तरफ अय्यनार जैसे रक्षक देवता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विनाश की एक ऐसी शक्ति भी है जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते हैं। ये देवी हैं निरति, और इनका जिक्र वेदों में भी मिलता है। इनके नाम का मतलब समझते हैं। नी मतलब रहित और रीति मतलब धन। तो क्या हुआ? जो धन और समृद्धि से रहित हो। इन्हें अलक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी माना जाता है, और ये मृत्यु और विनाश की देवी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, कोई मृत्यु और विनाश की देवी की पूजा करेगा ही क्यों? इसका जवाब ना जिंदगी के एक बहुत गहरे फलसफे में छिपा है। माना यह जाता है कि समृद्धि यानी लक्ष्मी तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से यानी निवृत्ति से होकर ही गुजरता है। मतलब पहले विनाश का कहर झेलना होगा, तभी सृजन का सुख मिलेगा। तो ये जो अलग अलग कहानियां हमने देखीं, डर की, रक्षा की, बदलाव की, ये सब हमें विश्वास या आस्था के बारे में क्या सिखाती हैं? खंडोबा का वो रौद्र रूप, मरियम्मन की वो करुणा और निरति का खौफ, ये कहानियां हमें बस एक ही बात बताती हैं कि आस्था का कोई एक चेहरा नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि हर समाज, हर समुदाय अपनी ज़रूरतों, अपने डर और अपनी उम्मीदों के हिसाब से अपने देवताओं को गढ़ता है। एक तरह से देखें तो ये देवता हमारे अपने ही अक्स हैं, हमारा ही प्रतिबिंब हैं। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो प्राचीन कहानियां और विश्वास हैं, ये आज भी हमारे समाज और हमारी आस्था को किस तरह से आकार दे रहे हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।